समुंदर की लहरों का शोर, खूबसूरत सनसेट और बेमिसाल पाव भाजी की खुशबू। दोस्तों, वेलकम टू मुंबई। अगर आप मुंबई आए और जुहू बीच नहीं घूमे, इसका मतलब आपने मुंबई का दिन करा है या दौरा। मैं तो वैसे तो कई बार आया हूँ यहाँ पर, लेकिन जब भी आता हूँ एक बार जुहू बीच जरूर आता हूँ। बहुत मजा आता है जुहू बीच। इंसान चाहे बड़े से बड़े वंडर्स देख ले, लाइक बड़ी बड़ी ऊंची गगनचुंबी इमारतें देख ले, पैराग्लाइडिंग कर ले, या जो भी चीजें देख ले, बट जो सुकून नेचर के पास आने में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जो सुकून समुंदर की लहरों को देख के मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। कहते हैं कि समुंदर के पेट में बहुत सारे राज हैं, उसके सीने में क्या क्या दफन है वो नहीं पता, बट एक चीज जो दिल को सबसे ज्यादा कचोट देती है वो है यहाँ का कचरा। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सी, ये जेसीबी लगा है यहाँ पर कचरा हटाने के लिए। शायद ये टनों टन कचरा है। यहाँ पर ये जो सफाई चल रही है आप देख रहे हैं, जेसीबी मशीनें लगी हैं, ट्रैक्टर्स लगे हैं। अभी मैंने इनसे बातचीत करी कि आखिर कितना कचरा निकलता है यहाँ से, और इन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े बहुत हैरान करने वाले थे। दे टोल्ड मी कि रोजाना तकरीबन 40 डंपर कचरा यहाँ से जाता है। 10 ये मशीनें लगी हैं कचरा उठाने के लिए, और हर साल तकरीबन 3 महीना ये काम चलता है। अल्टीमेटली इन सबके जिम्मेदार हम सभी हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इनकी नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स इस अर्थ को बहुत खूबसूरत पा सकते हैं। सो दोस्तों, बी काइंड फॉर अर्थ। हम बहुत कुछ देते हैं नेचर से, बट नेचर हमसे ये उम्मीद तो नहीं करता है। किसी जगह को बहुत साफ सुथरा रखने के लिए किसी जगह पे बहुत गंदगी होती है, और शायद उस सफाई की बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। शायद इंसान इस धरती पे सबसे ज्यादा कचरा फैलाने वाला जीव है, और सिर्फ धरती ही क्यों, हमने तो ब्रह्मांड में भी कचरा फैला दिया है, स्पेस में इतना कचरा कर दिया है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जब भी कहीं घूमने के लिए जाएं, कहीं भी, तो वहाँ कचरा ना फैलाएं। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी है। सरकार तो है अपनी जगह पर, हमें हर चीजों के लिए सरकार पर ही डिपेंड क्यों होना। एक बार जरा इन कचरों को ध्यान से देखिए, 100% ह्यूमन मेड। शायद ये गवाही है इस बात की, पिछले 100 सालों में जो भी विजिटर्स यहाँ पर आए हैं, शायद ये उनके द्वारा ही छोड़ा हुआ कचरा है। शायद वो करोड़ों लोग जो छोड़ के यहाँ पर गए हैं, उसकी गवाही ये समुद्र हमें दे रहा है। ये समुद्र जो अपने पेट से ये चीजें निकाल कर बाहर फेंक रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि आपने हमें कितना तकलीफ दिया। आप उसकी तकलीफ को समझो। आज जब हमारे पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो गया, थोड़ी सी ऐसी चीजें खा ली जो खराब थी, हम कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। बट थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास मुंह है बताने के लिए, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर हमें गोलियां लिख देता है। लेकिन जरा आप इस समुद्र के बारे में सोचिए, हम सालों से इतना कचरा इसमें फेंकने आ रहे हैं, आखिर ये किसे बताए अपना दुख, अपना तकलीफ, किस डॉक्टर के पास ये जाए। सो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे ठीक करें। ये मेरी अपील है आप सभी मुंबई वासियों से, और किसी भी बीच पर जाने वाले टूरिस्टों से, कि प्लीज वहां पर कचरा ना फैलाएं। अपने साथ अपने बैग में थोड़ा सा स्पेस कैरी करें ताकि आप इस कचरे को सही जगह पे डिस्पोज कर सकें।
और अगर कचरा फैला भी रहे हैं तो स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखें कि वो चीजें जो डिकम्पोज होने में शायद कई सौ साल लेती हैं, जैसे प्लास्टिक्स, आप उन्हें अपने साथ ही कैरी करें। यू नो, आप जब भी घूमने के लिए जाते हैं, एटलीस्ट आप एक बैग, एक लाइक पिट बैग भी कैरी करते ही हैं। सो क्यों ना उसमें एक छोटा सा स्पेस उन कचरों के लिए रखे, और इस जिम्मेदारी को हम तत्परता से फॉलो करें। आखिर हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देने वाले हैं? ये कचरा देखने के लिए? भाई हमने तो ये खूबसूरत पीछे देख लिए। शायद अगर हर नागरिक इन छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी आदतों को डेवलप कर ले, तो शायद ये जो धरती है ये पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ये जो बीच है ये बहुत खूबसूरत रहेगा। आप यहाँ पर आके घंटों बिताते हैं, बट दिस इज वन पार्ट। आप जब भी मुंबई आए डेफिनेटली जुहू बीच जरूर आए, क्योंकि इसके बिना मुंबई का मजा अधूरा है।